डेवलपमेंट, एक परफॉर्मेंस अप्रेजल और एक है प्रोफेशनल डेवलपमेंट का चैप्टर है। ठीक है, तो ये सारे का सारा जो सेक्शन शुरू हो रहा है हम इसे कहते हैं ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सेक्शन है, एचआर का सेक्शन। इसमें सबसे पहले मैं बात करने लगा हूँ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे कि व्हाट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, प्रोजेक्टर लगा लेते हैं। एक तो हमें समझनी है इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट्स क्या है लर्निंग एंड डेवलपमेंट के इन द वर्क प्लेस, और दूसरा हमें ये समझना है कि ये ट्रेनिंग डेवलपमेंट एजुकेशन क्या चीज़ है। हम पहले तो यही समझ लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। बाद में कर लेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है बेनिफिट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट के। तो सबसे पहली बात, ट्रेनिंग क्या चीज़ है, डेवलपमेंट क्या चीज़ है। ट्रेनिंग फोकस होती है शॉर्ट रन पे, डेवलपमेंट फोकस होती है लॉन्ग रन पे। और ट्रेनिंग का ताल्लुक होता है हमेशा करंट जॉब के साथ। किसके साथ बच्चों? और डेवलपमेंट का ताल्लुक होता है ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर जॉब्स के साथ। इसका फोकस इमीडिएट होता है और इसका होता है लॉन्ग टर्म। मिसाल देके समझाता हूं। एक डॉक्टर एमबीबीएस करके आ गया, फौरी तौर पे हॉस्पिटल ज्वाइन करना है उसे, और उसे एमआरआई रिपोर्ट नहीं देखनी आती, एक्सरे नहीं देखना आता, कुछ जरूरी रिपोर्ट की रीडिंग नहीं आती। क्या चाहिए? ट्रेनिंग चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए? ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि देखिए इसका नेचर इमीडिएट है, अगर नहीं देते बंदा बेकार हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इसका ताल्लुक उसकी करंट जॉब के साथ है। पब्लिक सर्विस कमीशन का इंटरव्यू देके वो एज अ मेडिकल ऑफिसर सिलेक्ट होके आगे। ठीक है जी, तो ये तो फौरी तौर पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर वही डॉक्टर कहे कि मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहता हूं, अब ये काम इमीडिएट नहीं रहा। अब ये इस हॉस्पिटल के फ्यूचर का कोई डिपार्टमेंट बनना है, उसके लिए तैयारी कर रहा है, और इसका मतलब ये है कि ये ट्रेनिंग नहीं है, ये डेवलपमेंट है। राइट जी। इसी तरह अगर एक पायलट है और उसके जो जहाज है, उसके जहाज का कंप्यूटर चेंज हो गया है, क्या चेंज होगा बच्चों? कंप्यूटर चेंज हो गया है। तो जहाज का कंप्यूटर चेंज होने पर उसे क्या देनी पड़ेगी? ट्रेनिंग। ठीक है जी। लेकिन अगर ये कहे मैं एक फ्लाइंग ऑफिसर हूं एंड आई वांट टू बी अ फाइटर पायलट, तो अब क्या चाहिए इसको? अब इसे चाहिए डेवलपमेंट। राइट जी। इसका मतलब ये है, ये प्रोसेस है ट्रेनिंग प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयज विद स्पेसिफिक स्किल, हेल्पिंग देम टू करेक्ट देयर डेफिशिएंसीज इन देयर परफॉर्मेंस। ये भी लिख देना चाहिए, ऑफ करंट जॉब, ऑफ करंट जॉब। While development is an effort to provide abilities the organization will need in future, इसलिए मैंने इसको यूं करके जाहिर किया और इसको इस तरह जाहिर किया। सही है? अच्छा बच्चों, अब एक मसला आ गया तीखी किस्म का। ट्रेनिंग और इसका मतलब समझ आ गया। ट्रेनिंग स्पेसिफिक स्किल होती है, पहले से बताया जाता है तुम्हें ये सिखाया जा रहा है, तुम्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाई जाएगी, तुम्हें वेब प्रोग्रामिंग स्पेसिफिक बताया जाएगा, वेब प्रोग्रामिंग या प्रोग्रामिंग। लेकिन डेवलपमेंट ब्रॉड होगी। क्यों? तुम्हें कंप्यूटर साइंटिस्ट बनाया जाएगा, कंप्यूटर प्रोग्रामर बनाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि यू हैव टू डाइवर्ट योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। हमारा काम है तुम्हें ब्रॉड नॉलेज देना। और एजुकेशन क्या है बच्चों? थ्योरेटिकल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग जो इस क्लास में दी जा रही। देन यू सी पर्पस। इसका पर्पस है करंट जॉब में आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर करना। और इसका मतलब डेवलपमेंट का मतलब फ्यूचर के लिए तुम्हारे लिए चैलेंजेस, रोल और लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी लाना। और एजुकेशन का मतलब है तुम्हारी फाउंडेशन ऑफ नॉलेज बेहतर करना। लिहाजा एजुकेशन जो होती है उसका फोकस नॉलेज ओरिएंटेड होता है, डेवलपमेंट का ताल्लुक करियर ओरिएंटेड होता है, और स्किल्स का ताल्लुक, ट्रेनिंग का ताल्लुक, कितना फर्क है? ये जॉब ओरिएंटेड है, ये करियर ओरिएंटेड है, ये नॉलेज ओरिएंटेड। देन इसका नेचर शॉर्ट टर्म है, इसका नेचर कॉन्टिन्यूस और लॉन्ग टर्म है, और ये फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड है। किताबें छपी हुई होती हैं, चैप्टर लिखे हुए हैं, कोर्स आउटलाइन डिफाइन होती है। इसकी अप्रोच है प्रैक्टिकल हैंड ऑन प्रैक्टिस, यानी कि उसी वक्त करके देखो इसको आ भी जाएगा कि नहीं। और इसका काम क्या है? एक्सपीरियंशियल एंड मॉनिटरिंग बेस्ड। कितनी दफा तो ऑपरेशन थिएटर में खड़े रहना पड़ता है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ देखना हो क्या रहा।
एंड देन इसका काम है थ्योरेटिकल और एकेडमिक डेवलपमेंट। तो अगर टाइम ओरिएंटेड के एतबार से ये फाउंडेशन है, पता नहीं कितना टाइम लेती है, हमें नहीं पता। ये इसका पता है, ये फ्यूचर है और ये प्रेजेंट है। इसका आउटकम क्या होगा? आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपकी जॉब परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, और इसका आउटकम ये होगा कि आपको अगली जॉब मिल जाएगी। अगली का मतलब गंदी जॉब नहीं, बल्कि नेक्स्ट जॉब है, क्या ग्रोथ हो जाएगी आपकी। अगर आप मैनेजर हो तो डायरेक्टर बन जाओगे, डायरेक्टर हो तो क्या बन जाओगे? सीनियर डायरेक्टर या सीएफओ वगैरह, ठीक है। और इसका मकसद होगा अंडरस्टैंडिंग रीजनिंग एकेडमिक क्वालिफिकेशन, राइट जी। बाकी एग्जांपल मैं पहले दे चुका हूं, उसकी इतनी खास जरूरत नहीं। आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले कभी भी ट्रेनिंग आप ऑर्गेनाइज करें तो सबसे पहले देखना पड़ेगा इसके बेनिफिट्स क्या है। क्योंकि बेनिफिट्स पता होंगे तो उसके मुताबिक टाइप ऑफ ट्रेनिंग डिसाइड करोगे, और टाइप ऑफ ट्रेनिंग डिसाइड करते हुए आपको ये देखना पड़ेगा ये ऑन दी जॉब देनी है या ऑफ दी जॉब देनी है, ठीक है जी। और देखना पड़ेगा ये लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो यहाँ पे किस बेस पे लर्निंग, कौन सी थ्योरीज पर लर्निंग बेस कर रही है, देखना पड़ेगा। डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट प्लान क्या है और डेवलपमेंट मेथड क्या है। आखिर में जाके इवेल्युएट करना पड़ेगा ट्रेनिंग को, कि ट्रेनिंग से हासिल क्या हुआ। तो सबसे पहले इसी बात को ले लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट लाइकली टू फॉर्म द बेसिस ऑफ एन इफेक्टिव ट्रेनिंग पॉलिसी। तो इफेक्टिव ट्रेनिंग पॉलिसी का बच्चों मेन फोकस क्या हो सकता है? शाबाश। ट्रेनिंग बहुत सारे मसाइल का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो सकती है जो आप आज फेस कर, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म होती है ना ट्रेनिंग। क्या हाल है बच्चों? देन कहता है कि ग्रोथ और रियलाइजेशन ऑफ पर्सन्स एबिलिटी एंड पोटेंशियल थ्रू लर्निंग एंड एजुकेशन एक्सपीरियंस, नंबर वन। एंड नंबर टू स्टेटमेंट है, यानी मैं इसको कह दूंगी ये स्टेटमेंट नंबर वन है। स्टेटमेंट नंबर टू है planned and organized process of improving skills behavior through learning program and instruction help to develop perform their job effectively। ट्रेनिंग कौन सी है, डेवलपमेंट कौन सी? ये करंट जॉब की बात हो रही है, फ्यूचर जॉब की बात हो रही है? मैं दूसरे पे चला गया पर है, कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है फ्यूचर? खुदा आगे बंदे, प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है इंप्रूविंग स्किल्स। स्किल्स इंप्रूव कर रहा है, एबिलिटीज कहाँ कर रहा है? क्या इंप्रूव कर रहा है? स्किल्स, टूल कसना, इंजन खोलना, ठीक है। और ये देखो ये कहाँ कर रहा है? और क्या? पोटेंशियल। तो सीधी बात है, फर्स्ट वाला डेवलपमेंट है, दूसरे वाला ट्रेनिंग है। अब चेक करो जरा, देखो डेवलपमेंट रेफर्स टू ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल थ्रू थ्रू कॉन्टिन्यूस learning and experience, और ट्रेनिंग है planned activity designed to improve specific skills knowledge for effective job performance। ट्रेनिंग दी ही तब जाती है जब आप किसी जॉब में प्रॉब्लम आ रहा हो, राइट बच्चों। डैश इज अ planned and systematic modification of behavior through learning program and instruction that help individual to gain knowledge, skills and competence to perform their current job effectively। जी बच्चों, करंट जॉब। फ्यूचर जॉब होती तो क्या होता? शाबाश। फ्यूचर जॉब होती अभी तो डेवलपमेंट होती। करंट जॉब है, डॉक्टर साहब ने कल जाना है हॉस्पिटल, तो अब क्या बच्चों? ट्रेनिंग। समझ आ रही बात की? मैं बातें मुश्किल तो नहीं कर रहा कहीं? अच्छा बच्चों, इंडिकेटर ऑफ ट्रेनिंग नीड्स। ट्रेनिंग नीड का कहाँ से पता लग जाता है कि इसकी यहाँ ट्रेनिंग की जरूरत है? पहली बात यहाँ से पता लगता है कि हम एक स्टडी कंडक्ट करते हैं और उसमें हमें पता लगता है कि देयर इज अ गैप, देयर इज अ गैप। जो स्किल्स हमें चाहिए और जो स्किल्स इस वक्त वर्कफोर्स के पास है, वो करंट स्किल्स हमारी रिक्वायर्ड स्किल्स के साथ मैच नहीं कर रही। तो जब भी कभी हमें पता चले कि रिक्वायर्ड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस प्रेजेंट एट एक्चुअल लेवल और जो हमें चाहिए उसके दरमियान एक गैप आ गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ये क्या हो रहा होगा? वक्तन फक्तन चीजें नहीं आ रही होंगी, मशीनें नहीं लग रही होंगी, परवाह नहीं कर रहे होंगे, हम काम चल रहा होगा, लेकिन किसी वक्त आगे अंदाजा हो रहा होगा कि यार बात खत्म हो
कंप्यूटर शट डाउन कर देते हैं, बाज़ बात सॉफ्टवेयर शट डाउन कर देते हैं, बाज़ बात पूरा पूरा हमारा कपड़े का रोल ही ज़ाया कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि देयर इज अ गैप बिटवीन रिक्वायर्ड स्किल्स एंड दे हैव। दूसरी बात कहाँ से पता चलेगा, जब भी कभी न्यू टेक्नोलॉजी आएगी तो याद रखना है, यहाँ एक फार्मूला लिखो, मैथमेटिकल फार्मूला है हमारा एचआर का, चेंज इज इक्वल टू ट्रेनिंग। जहां चेंज आएगी वहां क्या चाहिए, कोई चेंज आ जाए, इवन लॉज बदल जाए ना, तब भी टैक्स की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। क्या हाल है जी, स्टैंडर्ड बदल गए तो अकाउंटिंग की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, लॉ बदल गए तो टैक्स की ट्रेनिंग बदलनी पड़ेगी, राइट। चेंज कोई भी है ट्रेनिंग देगा। ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट इमर्ज इन रिस्पॉन्स टू क्रिटिकल इंसिडेंट। हाँ, क्रिटिकल इंसिडेंट क्या है, क्रिटिकल इंसिडेंट ये हैं कि जनाब एक बंदे का हाथ मशीन में आ गया, हमें फौरन फिक्र हुई कि अगर इसी तरह हर बंदे का हाथ मशीन में आना शुरू हो गया तो क्या बनेगा। इसका मतलब यह है कि देयर इज समथिंग फिशी। क्रिटिकल इंसिडेंट बताता है कि यार यहाँ कोई कमी थी ट्रेनिंग की जिस वजह से ये हुआ है। क्या हाल है बच्चों, अच्छा जी। सम क्वालिटेटिव ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर्स भी बताते हैं कि ट्रेनिंग की जरूरत है। क्या इंडिकेटर, लैक ऑफ मोटिवेशन, लोग आ रहे हैं ढीले ढीले, एक कदम इधर पड़ रहा है एक उधर पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, हाई लेबर टर्नओवर है, लोग जॉब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। आए दिन फोन आ जाता है, सर जी आज सर में दर्द है नहीं होगा। मतलब क्या है, अच्छा ट्रेनिंग मोटिवेशन भी देती है, याद करो। वो क्यों, देखिए अपने काम की समझ आ जाए ना क्या है तो इंसान मोटिवेट होता है। कभी गौर करना, अगर काम की समझ नहीं आई तो बंदा मोटिवेट नहीं होता, लेकिन अपने काम की समझ आनी शुरू हो जाए तो बंदा मोटिवेट हो जाता है। अच्छा बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी यूज्ड इन फॉर्मल ट्रेनिंग नीड्स। जी बच्चों, फॉर्मल ट्रेनिंग नीड्स में कौन सी ऐसी चीज है जो इसमें से यूज करनी पड़ेगी। जी बच्चों, जी बच्चों कौन सी ऑप्शन, ऑप्शन बी, ए सेट ऑफ कॉम्पिटेंस स्टैंडर्ड ऑफ योर जॉब आर डिपार्टमेंट के क्या स्टैंडर्ड्स हैं जिसको हम मीट नहीं कर पा रहे। बच्चों समझ आ रही मेरी बात, क्यों जी, कहते हैं सेट ऑफ कॉम्पिटेंस एक्सप्लेनेशन ये है कि ए फॉर्मल ट्रेनिंग नीड एनालिसिस कंपेयर द रिक्वायर्ड स्किल एंड कॉम्पिटेंस विद द करंट एबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयज। अगर गैप नजर आ जाए तो हम ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर देंगे, राइट बच्चों। अच्छा जी, ट्रेनिंग गैप आल्सो कॉल्ड स्किल्स गैप मींस डिफरेंस बिटवीन स्किल्स आर नॉलेज ऑफ एम्प्लॉय करंटली हैज एंड स्किल्स आर नॉलेज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म देयर जॉब। सही कह रहे, सही कह रहा है यार, सही बात कर रहा है नहीं बच्चों। अच्छा, बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग क्या है। अच्छा, बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग दो तरह समझने पड़ेंगे। देखो, कुछ ऐसे बेनिफिट हैं जो ऑर्गेनाइजेशन जिनके हक में नहीं होती। मिसाल के तौर पे आपकी स्किल्स बढ़ रही हैं, इसका एक बेनिफिट हुआ है जो ऑर्गेनाइजेशन को जाना है, लेकिन एक बेनिफिट हुआ है जो सिर्फ एम्प्लॉय को जाना है। क्या मतलब, मुझे किसी ने पैसे खर्च करके किसी इदारे ने पीएचडी करा, उस यूनिवर्सिटी को क्या फायदा, उसका टीचर बेस्ट हो गया, अच्छी परफॉर्मेंस देगा, लेकिन दूसरी तरफ मुझे क्या फायदा हुआ, आई कैन अप्लाई फॉर अ जॉब, तो मेरी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ गई। अब ये जो एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ गई उसका तो ब्रेन ड्रेन हो जाएगा। क्या ख्याल है बच्चों, है ना, मेरी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ गई तो उसका नुकसान है। क्या हाल है, इसलिए आपने कभी नोट किया हो पैकेजेस वाले क्या करते हैं, कभी आपने सोचा पैकेजेस के जो सीएफओ चाहिए, पैकेजेस को डायरेक्टर चाहिए, ना ना ना, वो आर्मी की तरह ग्रेजुएशन लेवल का बंदा रख लेते हैं अपने तरीके से, और उसके बाद स्किल्स इतनी बढ़ा देते हैं उसकी कि पीएचडी भी उसका मुकाबला ना करे, लेकिन उसको डिग्री विग्री नहीं, निश्ता वो नहीं देते। ये तो अल्लाह भला करे, ये इसका क्या नाम लेते हैं उसके एक होते, देखिए मैंने कहा एम्प्लॉय के लिए अलग देखना पड़ेगा, एम्प्लॉयर के लिए अलग। अच्छा, ये मैं किसके लिए देख रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अच्छा, ये किसके लिए होगा, आप जरा गैस करो, ये एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयर के लिए, बेनिफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन,
ये एम्प्लॉयर के लिए। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन का मालिक है। क्या होगा फायदा बताओ? देखो देखो, छोटी सी बात है, कॉस्ट क्या होगी? कम हो जाएगी, मटेरियल वेस्ट कम होगा, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट हो जाएगी और प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, इंसिडेंट कम होंगे। देखो इंसिडेंट कम होना यानी एक्सीडेंट वगैरह कम होना अच्छी बात है ना। हेल्थ एंड सेफ्टी इवेंट्स के साथ लोग चलते रह चुके हैं। जब ये इवेंट होते हैं तो ये सिर्फ ये नहीं होता इवेंट होता है, ये मीडिया में भी जाता है, और जब मीडिया में जाता है तो बच्चों ऑर्गेनाइजेशन का इमेज खराब होता है। देन उसकी कॉस्ट भी है, इक्विपमेंट भी टूटता है, वो भी रिपेयर कराना पड़ता है, एम्प्लॉय को भी कंपनसेशन देना पड़ता है। आगे लेस नीड फॉर डिटेल सुपरविजन, काम समझ आ जाएगा, सुपरवाइजर ज्यादा नहीं रखने पड़ेंगे। और फ्लेक्सिबिलिटी यानी दो तीन काम आते होंगे तो वर्कर एक जगह से फ्री हुआ तो दूसरी जगह काम कर लिया। और बच्चों रिक्रूटमेंट एंड सक्सेशन प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग ये होती है कि फ्यूचर की जॉब्स के लिए इन्हीं एम्प्लॉयज को तैयार करके ऊपर मूव करना है। जैसे मैंने पैकेजेस की मिसाल दी, आर्मी में भी सक्सेशन प्लानिंग होती है। लेफ्टिनेंट को नहीं पता होता कि मेरे ऊपर नजर रख ली गई है, सारे लेफ्टिनेंट ही भर्ती होते हैं, लेकिन भाई वो शुरू से देख लेते हैं ये लड़का लीडर बनेगा, उसको वो फिर आगे जनरल तक लेके जाते हैं। और बाकी कोई कैप्टन रिटायर हो जाता है, कोई ब्रिगेडियर रिटायर हो जाता है। अच्छा, हमारी आर्मी का एक बड़े मजे की बात मैं आपको बताता हूँ, आप सुनेंगे बड़े हैरान होंगे। हमारी आर्मी की एक मजे की बात, कोई बंदा कैप्टन रिटायर्ड है, कोई बंदा कर्नल रिटायर्ड है, आप उससे पूछेंगे ना आप आगे क्यों नहीं जा सके, कभी आर्मी को बुरा नहीं कहेगा, वो कहेगा ये मेरा एक्सीडेंट हुआ था इसमें ये प्रॉब्लम हुई थी। ये बड़ा उनका पॉजिटिव पॉइंट है। अच्छा बच्चों, अब आ जाए रिटेंशन। देखिए जब आपको ट्रेनिंग मिल रही है ना तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, आप उस जॉब को छोड़ेंगे नहीं क्योंकि आपकी प्रोग्रेस हो रही है। क्या हाल है बच्चों? और फिर क्या है? चेंज मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज आएगी उसको मैनेज कर लिया जाएगा, नई टेक्नोलॉजी, नई सॉफ्टवेयर्स, नए सिस्टम्स। और कॉर्पोरेट कल्चर कौन सा बन जाएगा बच्चों? लर्निंग कल्चर, एक दूसरे को सिखाने का कल्चर बन जाएगा। और अगर ये कल्चर बन गया तो नतीजे के तौर पे नया नया नॉलेज एक दूसरे के साथ लोग शेयर करेंगे, ओपननेस आएगी और ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते रहेंगे। इस तरह स्टाफ और मैनेजर्स के दरमियान एक अच्छा ताल्लुक इस्तवार हो जाएगा। ठीक होगा बच्चों? देन मोटिवेशन, ट्रेनिंग मोटिवेशन देती है। जब नई स्किल्स आती है इंसान बहुत इंजॉय करता है कि अब मुझे ये चीज भी आ गई। अच्छा बच्चों, बेनिफिट्स फॉर एम्प्लॉय क्या है? उसकी स्किल्स में क्या होगा? इजाफा। अगर स्किल्स में इजाफा होगा तो साइकोलॉजिकल बेनिफिट तो मिलेगी उसे कि मुझे ये चीज भी आती है और ये चीज भी आती है। देन सोशल बेनिफिट भी है। क्या? जितनी स्किल्स आपके पास ज्यादा होंगी उतना आपका नेटवर्क और कांटेक्ट क्या होंगे? बढ़ेंगे। और देन यू सी बच्चों, जॉब, बेटर जॉब मिल जाएगी, देयर बाय इंक्रीज हो जाएगी जॉब सेटिस्फेक्शन, पॉसिबली प्रमोशन भी मिलेगी। एंड देन बच्चों, ये वाले सवाल पूरे कर लोगे आपस मिल के? ठीक है, ये मैं छोड़ देता हूँ इसलिए कि मेरा टाइम जरा शॉर्ट है और मैं